जो दीन एक तरह से हम तक ऐसे पहुंचा कि जैसे प्लेट के अंदर खाना तैयार करके हमारे सामने रख दिया जाए कि लो जी अब खाओ, इस तरह हम तक दीन पहुंचा। और यार जो दीन इतनी आसानियों के साथ हम तक पहुंचा, वैसे तो मुश्किलात हैं, हमारे लिए आसानी, और जिस दीन के लिए कुर्बानियां हैं रसूलुल्लाह के खानवादा की, सहाबा किराम की, जिस दीन की खातिर सहाबा किराम ने अपने जाने, अपने बच्चों की जाने निछावर की हो, क्या हम पे जरूरी नहीं कि हम उस दीन को पढ़ें? क्या हम पे जरूरी नहीं कि हम उस दीन का मुताला करें? करना चाहिए, वगरना कल बरोज कयामत में, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं, कल बरोज कयामत अगर हम दीन के साथ वाबस्ता नहीं हो रहे, कल बरोज कयामत हमारा गिरबान होगा और इमाम हुसैन का हाथ होगा कि मैं जिस दीन की खातिर मैंने अपना घर कुर्बान किया, करबला की तपती रेत में मैंने अपने लहू को बिछाया, 6 माह के अली असगर को मैंने दीन की खातिर कुर्बान किया, मैंने अपने नौजवान अली अकबर को कुर्बान कराया, अब्बास अलमदार को कुर्बान कराया, इतनी बड़ी बड़ी मैंने कुर्बानियां दी, तुमने दीन की खातिर क्या किया? और जो लोग दीन और उलमा के दुश्मन हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं सोशल मीडिया पर, और अवामी जो है ना मकामात में बैठकर इल्म और उलमा की तौहीन करते हैं और तौहीन आमेज गुफ्तगू करते हैं, यकीनन लोग जवाब देंगे जी जिस दीन की खातिर आपने कुर्बानियां दी, हमने उसी दीन को बदनाम किया, हमने उसी दीन वालों को बदनाम किया, उन्हीं पे बातें की, उन्हीं को बुरा भला कहा, उन्हीं को तहमतें लगाई, उन्हीं की हिम्मतें की, उन्हीं के साथ दुश्मनियां की, और फिर हशर क्या होगा ये आप समझते हैं। याद रखें, उलमा का बुग़्ज़ इंसान को किसी मकाम पर नहीं रखता। रिवायतों में आता है, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने लिखा कि जिस शख्स ने किसी आलिम की तौहीन की, किसी आलिम को बुरा भला कहा, अल्लाह तबारक व तआला कम से कम सजा है, कम से कम, बड़ी सजा तो अल्लाह जाने, कम से कम सजा ये है, अल्लाह मुहद्दिसीन फरमाते अल्लाह तबारक व तआला उसकी 3 नस्लों को इल्म दीन से दूर रखेगा। 3 नस्लों तक कोई आलिम नहीं होगा उसकी नस्ल में। और मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जिसने उलमा के साथ मोहब्बत की, मकाम मर्तबा दिया, इज्जत दी, और ये इज्जत उनका हक है। हां, ये इज्जत उनका, जरा बोली, इज्जत इनका। हमारी क्या औकात है हम किसी को इज्जत दें? यार जिन्हें इज्जत खुद रसूलुल्लाह ने अता फरमाई हो, जिन्हें इज्जत खुद खुदा दे रहा है कि आलिम और जाहिल कभी बराबर हो नहीं सकते, हमारे क्या औकात है उन्हें इज्जत दें? फरमाया जिसने एक आलिम को इज्जत दी, मकाम मर्तबा दिया, अगर खुद आलिम नहीं है, अगर खुद आलिम नहीं है तो क्या हुआ? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसकी पहली नस्ल में एक आलिम पैदा फरमाएगा, एक आलिम। और अगर एक खानदान में आलिम पैदा हो जाए ना, सिर्फ एक, पूरे खानदान में सिर्फ एक आलिम पैदा हो जाए, तो वो आलिम अपने पूरे खानदान को जन्नत में लेकर जाएगा। कहां ले जाएगा? जन्नत में। अच्छा, फिर याद रखें कि इल्म और अमल ये दोनों एक साथ हैं। आलिम बाअमल भी हो, आलिम बाअमल होना चाहिए, लेकिन अगर आलिम बेअमल हो,
कभी कभी खता हो जाए, गलती हो जाए, आलिम से गलती होनी चाहिए? हो जाती है। आलिम इंसान नहीं है, बशर है। नहीं है तो बोले, एक आलिम भी बशर है, उसके अंदर भी बशरी तकाजे हैं। और अगर गलतियां हो जाए तो फिर होता क्या है? एक बहुत बड़े मुहद्दिस है हजरत इमाम यहया बिन अक़सम रहमतुल्लाह तआला अलैह, इमाम ही हदीस के, बहुत बड़े आलिम, हदीस के इमाम है, लेकिन कभी कभी गलतियां हो जाती थी। इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ तो एक शागिर्द हजरत का, जो बड़ा नेक था, मुत्तकी था, परहेजगार, उसका ख्याल था कि उस्ताद साहब से कभी कभी गलती हो जाती थी, पता नहीं क्या हुआ होगा। अल्लाह तो गलतियों पे पकड़ता है, अल्लाह तो गलतियों पे। अच्छा, ये भी एक अकीदा है, मेरे रब के बारे में जैसा अकीदा रखोगे अल्लाह वैसा ही करेगा। अल्लाह के बारे में आप जैसा गुमान करेंगे, अल्लाह खुद फरमाते हैं, से कुछ ही है, आमीन इनसे फरमावे, मैं इनके गुमान के करीब हूं, मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूं, मेरे बारे में जैसा सोचता है मैं इसके साथ वैसा कर देता हूं। तो हमें अल्लाह की रहमत में यही उम्मीद है, अल्लाह करम कर देगा। खताएं तो होती है, इंसान है। तो कहा जी उस्ताद साहब तो खताएं करते थे, पता नहीं उनके साथ क्या मामला हुआ। ख्वाब देखा तो ख्वाब में उस्ताद साहब की कब्र जन्नत बनी है। जरा तवज्जो कीजिएगा, इमाम यहया बिन अक़सम की कब्र जन्नत बनी हुई है। कहा उस्ताद जी आपसे तो गुनाह भी हो जाते थे, क्या मामला हुआ? कहा बेटा जब मैं कब्र में आया तो जब फरिश्ते आए तो करीब था कि मेरा मामला खराब हो जाता, करीब था मामला खराब हो जाता, लेकिन मैंने फरिश्तों से कहा फरिश्तों हद्दसनी अब्दुल रज़ाक व हद्दसनी फुला 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 फुला, मैंने हदीस पढ़ी है, मैं हदीस का आलिम हूं, मैं नबी पाक के दीन का आलिम हूं, मैंने एक हदीस पढ़ी है, मुझसे मेरे उस्ताद अब्दुल रज़ाक ने बयान किया, मेरे उस्ताद अब्दुल रज़ाक को फुला ने बयान किया, फुला को फुला फुला चलते चलते कहा कि उन्होंने उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा से सुना। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा फरमाती मैंने रसूलुल्लाह से सुना। क्या? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब ये इमाम यहया कब्र में फरिश्तों से बात कर रहे हैं, तो मैंने उम्मुल मोमिनीन फरमाती मैंने हुजूर से सुना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स ने इल्म दीन में, जिस शख्स ने दीन में अपनी दाढ़ी को सफेद किया हो, अल्लाह फरमाते मुझे उसे अजाब देने में हया आती है, अजाब देने में हया आती है। और मैं तो आलिम रहा हूं, मैं तो लोगों को दीन पढ़ाता रहा हूं, मैं तो दीन पढ़ता रहा हूं, क्या ये पैगाम मेरे लिए नहीं है? अब ये बात हो रही थी, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों ये मेरे नबी के दीन का आलिम है, इसे छोड़ दो, मेरे नबी के दीन का आलिम है, इसे छोड़ दो। इमाम यहया कब्र में कहते हैं, कब्र में कहते हैं कि मेरे उस्ताद अब्दुल रज़ाक ने सच ही कहा, फलां ने सच ही कहा, फलां ने सच ही कहा, उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा ने सच कहा, आका ने सच कहा, मैंने दीन के लिए कुछ वक्त गुजारा, रब ने मुझे माफ फरमा दिया। अगर आलिम से खता भी हो जाए, दीन की बरकत से रब उसे माफ कर देता है। और याद रखें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई दीन का तालिब इल्म, दीन का तालिब इल्म इल्म को तलब करने वाला, इल्म पढ़ रहा हो या पढ़ा रहा हो, दोनों ही तालिब इल्म है, दीन का तालिब इल्म जब जमीन पे चलता है, अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते उसके पांव के नीचे पर बिछाते हैं। क्या बिछाते हैं? आपको खुशी नहीं हो रही? कहिए सुभान अल्लाह।
चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। फरमाया उलमा के पांव के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। अच्छा, एक शख्स हो कि जिसके एजाज और तकरीम के लिए जो दुनिया का उसूल है, हमारे हुक्मरान किसी अगर मुल्क में जाते हैं, इस्तकबाल के लिए, इज्जत और तकरीम के लिए क्या होता है, लाल कलीन बिछाया जाता है। लाल, और वो कितना बिछाया जाता होगा, 1 मील 2 मील बस। अच्छा, कितना अच्छा होगा, ज्यादा से ज्यादा ईरानी कालीन होगा, ईरानी कालीन होगा, ईरान से मंगाया हुआ। यार ये फूले नहीं समाते जिनके पांव के नीचे 2 मील या 1 मील तक लाल कलीन बिछे। उन उलमा की क्या रिफात, क्या शान है, क्या उनका मकाम है। ये दुनिया के कलीन क्या हैसियत रखते हैं फरिश्तों के नूरी परों के आगे। मेरे आका फरमाते हैं 1 मील नहीं, 2 मील नहीं, दीन का तालिब इल्म जहां जहां चलता है, अल्लाह के फरिश्ते वहां वहां पर बिछाते हैं, वहां वहां पर बिछाते हैं। अब कोई चले कश्मीर से कराची इल्म हासिल करने के लिए, है जी, कोई चले पंजाब से कराची इल्म हासिल करने के लिए, कोई बलोचिस्तान से, कोई लाहौर से, कोई कहां से, जहां से आया, फरिश्तों ने वहां वहां से पर बिछाए। या अगर दीन वालों की इज्जत नहीं तो फिर क्या है? सुनिए और अमल कीजिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सहाबी आए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खबर दी कि अब तुम्हारा वक्त बड़ा ही करीब है, वक्त करीब है, इस दुनिया से जाने वाले हो। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं इस दुनिया से जाने वाला हूं तो फिर मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं वो अमल करूं और मुझे मौत आ जाए और डायरेक्ट जन्नत में पहुंच जाऊं, सीधा जन्नत में। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया होगा, मेरे सहाबी नमाज में खड़े हो जाओ, नवाफिल पढ़ो, नमाज पढ़ो, सदका दो, सखावत करो, लंगर बांटो, गरीबों को दो। ये फरमाया नहीं नहीं। अर्ज़ की या रसूलल्लाह ऐसा अमल बताएं कि करो, मौत आए और डायरेक्ट जन्नत। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐसा अमल पूछते तो फिर जाओ जहां उलमा की महफिल लगी हो, जहां इल्म वाली बातें चल रही हो, मेरे दीन को सिखाया जा रहा हो, वहां जाके बैठ जाओ। अगर उसी हालत में तुम्हें मौत आ गई, अल्लाह शहादत का रुतबा अता फरमाएगा और शहीद डायरेक्ट जन्नत जाता है, डायरेक्ट।